ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं आषाढ़ मास में शिव पूजन के बारे में। शिव पूजन क्या है? शिव पूजन इस कलिकाल की, इस कलयुग की, फिर या किसी भी युग की सबसे इम्पोर्टेंट पूजा है। और केवल लिंगम पूजा के दम पर ही किसी ने भी, चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, या फिर मनुष्य हो, या फिर कोई भी प्रजाति हो, सबने यदि कुछ प्राप्त किया तो केवल लिंगम पूजन के दम पर ही किया है। और आप सभी शिव भक्त बहुत दिव्य हैं। देखिए, अभी मैं नहीं जानता कि आप कौन कौन शिव भक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसी आपकी दिनचर्या है, क्या आप जॉब करते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन मुझे एक बात पता है, यदि आप शिव भक्त हैं, आप लिंगम पूजन करते हैं तो आप बहुत दिव्य हैं। क्योंकि सूत जी का ऐसा वचन है, जिसकी हजारों जन्मों की तपस्या फलीभूत होती है, सफल होती है, वही महादेव में श्रद्धा रखता है। हर कोई महादेव का पूजन या लिंगम पूजन नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और सीधी सी बात है, देखिए सपोज करिए आप लिंग पूजन कर रहे हैं, वही उसी समय पर कोई शराब पी करके गिरा हुआ है इंसान, तो वो भी है। और उसी समय पर जिन जिन देवताओं ने लिंग पूजा करके देवत्व प्राप्त किया, वरदान प्राप्त किए, या श्राप से निवृत्ति पाई, उन्हीं देवताओं की पूजा भी लोग कर रहे हैं। हालांकि भगवान ने अपने को ही विभक्त करके उन्होंने देवताओं के रूप में सबका मूल लिंगम ही है। लिंग पूजा से ही सब कुछ संभव हुआ है। तो देखिए, लिंग पूजा हर कोई नहीं कर सकता है। एक स्टेप होती है, जब पुण्य बढ़ते जाते हैं, अपने चरम पर होते हैं, जब जाकर के शिव का सानिध्य प्राप्त होता है, शिव में मन रमता है। तो कोई भी शिव भक्त अपने आप को ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए, आप सबसे दिव्य आप ही हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में हमेशा प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप बहुत दिव्य हैं। आपके हजारों जन्मों की तपस्या है, जब जाकर के आप लिंग पूजन कर रहे हैं। और महादेव के सानिध्य में आप हैं। हर एक शिव भक्त जो लिंग पूजन करता है वो बहुत दिव्य, और साक्षात महादेव का हाथ उनके सिर पर रहता है। बस चीजें फील करने की आवश्यकता होती है। देखिए, पंचभूत लिंगों में पंचभूत जो तत्व हैं उनके अधिपति शिव है। जब हवा का हल्का ठंडा झोंका आपको छूता है तो आप महसूस करिए कि महादेव ने ही आपको स्पर्श किया है। पुत्र भाव से वो आपको स्पर्श कर रहे हैं। अगर आंखें बंद करते हैं तो आप प्रकृति से इतना लगाव रखिए कि महादेव, भक्त के लिए भगवान की स्थिति हमसे भी ज्यादा खराब होती है। जैसे एक भक्त भगवान के लिए रोता है, तड़पता है, उससे अधिक स्थिति भगवान की खराब होती है। क्योंकि भगवान एक भक्त के लिए बहुत ज्यादा द्रवित होते हैं, बहुत ज्यादा वो एक भक्त से वो इतना प्रेम करते हैं जितना शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि महादेव ने मुझे ये नहीं दिया, शिव ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बस उनको फील करिए, और सब कुछ दुनिया की सारी संपत्ति आपके चरणों में होगी, क्योंकि आप शिव के पुत्र हैं, शिव की पुत्री हैं। इसलिए निश्चिंत होकर के इस जीवन का आप आनंद उठाइए और लिंग पूजा करिए। अब बात कर लेते हैं आषाढ़ मास के बारे में। आषाढ़ में क्या खास है? तो आषाढ़े क्षीर मूजनम ऐसा वर्णित है। तो क्षीर, या देखिए जो गाय का दूध होता है, उससे आपको लिंगम पूजन करना है। या फिर आप खीर, गाय के दूध के बने जितने भी व्यंजन हैं उन सबको आप नैवेद्य रूप में भगवान के लिए अर्पित कर सकते हैं। और लिंगम अभिषेक आपको दूध से करना है। वैसे तो आप सभी शिव भक्त करते ही हैं हमेशा। दूध से अभिषेक करने से, लिंगम से आपका जो चंद्रमा है वो भी प्रबल होता है। और यदि कुंडली में कोई भी दोष है किसी भी प्रकार का चंद्रमा से रिलेटेड, तो वो भी सही हो जाता है। और ये तो बस बात है एक वीडियो लंबा करने की। लिंग पूजन करने से किसी भी प्रकार का कोई दोष रहता ही नहीं है, चाहे वो किसी भी ग्रह का हो, चाहे किसी भी प्रकार का वो दोष हो, सब शांत हो जाते हैं। क्योंकि आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का पूजन करते हैं, जो सबके अधिपति हैं। उनका पूजन करते ही सब प्रकार के दोष भी शांत हो जाते हैं। तो इसमें खास तो एक ये है, एक द्रव्य आपको गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करना है, गाय का दूध भगवान को चढ़ाना है। देखिए, यदि कोई शिव भक्त पूरा महीना, पूरा आषाढ़ मास यदि शिव पूजा करता है, लिंगम पूजन करता है, तो इसके दो फायदे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आषाढ़ मास की बात करें तो यदि आप पूरा आषाढ़ मास लिंगम पूजन करते हैं
तो आपको इसी केवल 1 महीने में ही जो पूजा आपने करी है उससे आपको 6 महीने पूजा करने जितना फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, यदि कोई शिव भक्त पूरा 1 मास तक, 1 महीने तक लिंगम पूजा करता है, ये तो बेसिक है। किसी भी महीने में कोई शिव भक्त यदि पूरा 1 महीने तक लिंग पूजन करता है तो इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी, चाहे वो कीट हो, चाहे वो सरीसृप हो, या फिर मानव हो, या फिर कोई भी जीव जो इस ब्रह्मांड में जिसका अस्तित्व है, उन सबको यदि आप भोजन कराते हैं, उतना पुण्य आपको केवल 1 महीने लिंग पूजन से प्राप्त होता है। तो आप लिंग पूजन हमेशा करते रहिए बस। और जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा आएगी, जो 3 जुलाई को ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा पड़ रही है, ये मनवंतर तिथि मानी जाती है। इस दिन यदि आप कुश और तिल मिश्रित जल पितरों के को उद्देश्य करके लिंगम पर चढ़ाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, तो इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और आपको, आपके परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बनेगा। इस आषाढ़ मास से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद मैंने पहले भी ये चीज पहले किसी वीडियो में बताई होगी, लेकिन जो शिव भक्त नए जुड़े हैं तो पुनः सुन लीजिए। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे आप एक चीज प्रारंभ कर दीजिए कि आप पंचभूत लिंगों की पूजा जहां भी आप पूजा करते हैं उसी लिंग पर करनी शुरू कर दीजिए। जो अभिषेक आप कर रहे हैं वो 5 मंत्रों को बोलते हुए करें। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे पंचभूत जो लिंग हैं, उनका स्मरण करते हुए आप लिंगम का अभिषेक करें। जैसे मान लीजिए एक बिलपत्र लिंगम के ऊपर रखा, फिर जल का पात्र लिया और जल से ओम पृथ्वी लिंगाय नमः ऐसे बोल करके एक बार आप लिंगम का अभिषेक करें। उसके बाद ओम जल लिंगाय नमः ऐसा बोल करके फिर भगवान का दोबारा अभिषेक करें। फिर अग्नि लिंगाय नमः ऐसा बोल करके फिर से लिंगम का अभिषेक करें। ओम वायु लिंगाय नमः ऐसा बोल करके फिर से लिंगम का अभिषेक करें। और आकाश लिंगाय नमः, इस प्रकार से 5 मंत्रों के द्वारा आप 5 बार लिंगम का अभिषेक करें। फिर यही प्रोसेस आप दूध से भी करें और इसी प्रोसेस से आप भगवान पर पुष्प और चावल वगैरह चढ़ाए। इससे आपको आपके जो पंचभूत लिंग हैं जिनसे ब्रह्मांड चलता है उनकी पूजा हो जाएगी, उसी लिंगम पर हो जाएगी जहां जो भी आपके घर पर लिंगम है या फिर मंदिर में आसपास आप जहां भी आप जाते हैं, उससे आप ये पूरा पंचभूत लिंग का पूजन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप कोई मनोकामना लेकर के भगवान का पूजन कर रहे हैं, कुछ खास विशेष मनोकामना आपके मन में है, तो फिर जो पुष्प होते हैं, मान लीजिए कमल का है या फिर गुलाब का पुष्प है, तो उस पुष्प के अंदर थोड़े से आप चावल डाल लीजिए और जो टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, साबुत चावल उस पुष्प पर डाल करके भगवान के ऊपर चढ़ा दे और अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। ये प्रोसेस रहेगी बिल्कुल लास्ट में। पूरा पूजन वगैरह जो श्रृंगार वगैरह आप करते हैं तो ठीक है, या फिर पूजन करने के बाद उसके बाद लास्ट में आप ये चीज करें, एक फूल के अंदर बिना टूटे हुए चावल डाल करके भगवान के ऊपर चढ़ाए और अपनी मनोकामना बोले। तो ये थी जानकारी आषाढ़ मास के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।